गाँव सभी को सादर जय सिया राम। हम लोग बालकांड भगवान के अवतार लेने की कथा, उसमें मनु और शतरूपा की कथा श्रवण कर रहे हैं। मनु और शतरूपा ने कठोर तप किया है, भगवान प्रकट हुए हैं, वर मांगने के लिए कहा है। क्या मांगा नृप ने? राजा ने मांगा कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे दानियों के शिरोमणि कृपा निधान, मैं अपने मन की बात कहता हूँ, झूठ नहीं कहता हूँ। चाहूँ तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपसे कौन सा छिपाना है, मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूँ, ऐसा मनु जी ने मांग लिया है। देखी प्रीति सुनी बचन मोले, एवमस्तु करुणानिधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाही, नृप तव तनय होब में हाई। देखी प्रीति सुनी बचन मोले। राजा के बचनों को सुन के और उनकी प्रीत को देख के भगवान बोलते हैं कि अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊं, मैं खुद आपका पुत्र बन कर के आऊंगा। नृप तव तनय होब मैं हाई, सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। शतरूपा जी हाथ जोड़े खड़ी हैं। भगवान ने उनको देखा तो कहा, देवी आपको जो पसंद है आप भी वह मांगिए, क्योंकि जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो राजा ने जो वर मांगा वो बहुत मुझे अच्छा लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हीं सुहाई। परंतु हे भगवान, हे प्रभु, ढिठाई हो रही है। आप भक्तों का हित करने वाला, यह ढिठाई भी आपको भक्त की अच्छी लगती है। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उरवंतर जामी। आप ब्रह्मा आदि सकल जगत के मालिक हैं। आप सबके अंतर हृदय को जानते हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवन पुनि सोई। ऐसा समझने में संदेह होगा, फिर भी प्रभु जो आपने कहा, जो कहा वो सत्य है। मैं तो जे निज भगत है ना तो तव अहई। शतरूपा मांग रही हैं वर। शतरूपा जी ने जो वर मांगा वही हमको मांगना चाहिए। कहती हैं शतरूपा जी, जे निज भगत नाथ तव अहई, जो सुख पावहीं जो गति लहई। हे प्रभु, जो आपके भगत हैं, जो सुख उन्हें मिलता है, जो उनकी गति होती है, जैसा वो जीवन जीते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेव, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा करि देव। क्या वर मांगा है? शतरूपा जी ने कहा कि हे प्रभु, जैसा आपके भगत जो सुख प्राप्त करते हैं, जो उनकी गति होती है, वही सुख वही गति, वही आपके चरणों में प्रेम दीजिए, वही विवेक दीजिए, उसी तरह से रहना हो।
हमको कृपा करके दीजिए, ऐसा वर माने मांगा है। सुन मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। शत्रुपा की गूढ़ और मनोहर वाणी सुन के भगवान बोलते हैं, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। जो भी आपको रुचा, जो भी आपको अच्छा लगा, मैंने सब आपको दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। भगवान ने कहा कि हे माता, मेरी कृपा से आपका अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। बंदी चरण मन कहव बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। शत्रुपा जी जब बंद हुई तो मनु जी ने हाथ जोड़ा और कहा कि प्रभु एक और विनती है। क्या? सुत विषयी तव पदरति होबू। मनु जी ने कहा था कि आप जैसा पुत्र चाहिए। अब उसी में वो आगे अपनी बात कह रहे हैं कि सुत विषयिक तव पदरति होई। आपके जो चरणों में मेरी प्रीति हो, वो जैसे बच्चों में होती है। बच्चों में क्या होता है? आपका मोह हो जाता है। सुत विषयिक तव पद रति होबू, मोही बड़ मूढ़ कहे किन को। चाहे मुझे कोई कितना भी भला बुरा कहे, लेकिन मेरा आपके चरणों में जैसे पिता का पुत्र में मोह होता है, वैसा प्रेम हो। मणि बिनु फनी जिम ए जल बिनु मीना। जैसे सर्प का मणि के बिना और मछली का जल के बिना। मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। उसी तरह से मेरा भी जीवन आपके अधीन हो। जैसे सर्प बिना मणि के, मछली बिना जल के जीवित नहीं रहती, उसी तरह से मैं भी आपके बिना जीवित न रहूं। अस बरु मांगी चरण गही रहेवू, एवं मस्तु करुणा निधि कहेवू। अब तुम मम अनुशासन मांगी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा कह के राजा ने भगवान के चरण पकड़ लिए हैं। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। अब आप लोग मेरी बात मानिए, जाइए देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में निवास करिए। तह करी भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुनि, हुई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुतो। भगवान ने कहा कि वहां पे इंद्र की राजधानी अमरावती में निवास करिए और वहां कुछ दिन भोग विलास करके उसके पश्चात आप दशरथ अवध के राजा होंगे, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। देखिए कथा किस तरह से कहती है। इच्छा मैं नर बेश सवारे, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे, अनशन सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजाकर मैं आपके घर प्रकट होऊंगा। इच्छा में इच्छा के अनुसार नरवेश मनुष्य रूप संवार करके, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। आपके घर में प्रकट होऊंगा। इसलिए जब राम जी प्रकट हुए तो बाबा ने बोला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान यहाँ पहले से ही मनु और शत्रुपा को उन्होंने वरदान दे रखा है। अंशन सहित देह धरिताता, और अपने अंशों के साथ आऊंगा। करी हूँ चरित भगत सुखदाता, और जो मैं लीला करूंगा वो भक्तों को सुख देने वाली होगी। और उस लीला को सुन के जे सुन सादर नरबड़ भागे, भवतरी है ममता मद त्यागी। उस लीला को
सुन के जो बड़भागी भाग्यवान पुरुष होंगे वे भव सागर को पार कर जाएंगे, ममता मोह को छोड़ के भव सागर पार कर जाएंगे। कैसे पार करेंगे? मेरी लीलाओं को सुन के। जे सुनी साधर नर बड़ भागी, कहने का अर्थ है कि अगर आप चाहते हैं भवसागर आराम से पार करना, तो क्या होगा? भगवान के गुणों को, भगवान के चरित्र का श्रवण करिए। सुंदरकांड का अंतिम दोहा, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। राम जी के गुणों का गान सकल सुमंगलदायक है, और जो आदर पूर्वक श्रवण कर लेगा, सादर सुनहित तरहि नर सिंधु बिना जल जान। उनको अगर आदर पूर्वक आप श्रवण करते हैं तो भव सागर बिना किसी सहायता के, जलयान के पार हो जाएंगे। यही बात यहाँ कहे कि जे सुन साधर नर बड़ भागी, भवतरि हैं ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरि मोरी यह माया। और भगवान ने कहा कि मेरी आदि शक्ति माया भी, जिसके कारण से जगत उपजता है, जगत की रचना होती है, वह भी मेरे साथ अवतार लेंगी। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। मैं आपकी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। सत्य मेरा प्रण सत्य है, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। पुनि पुनि अस्कै कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। ऐसा कह के भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाय तनु तजिय नयासा, जाई कीन अमरावती बासा। फिर मनु और शत्रुपा जी ने नैमिषारण्य में कुछ दिन बिताए हैं। उसके पश्चात शरीर को छोड़ा है, अमरावती में जाके निवास किया है। यह इतिहास पुनीत अति उमय कहे वृष के, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, यह पवित्र इतिहास, इस पवित्र कथा को भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया। अब राम जी के अवतार का दूसरा कारण आप सुनो। दूसरा कारण क्या है? क्या हुआ था उस कारण में? उस कथा को कल सवेरे हम 8:30 बजे सुनेंगे। अभी के लिए इतना ही। विदा लेने से पहले अमर सिंह